जी ना दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो 52 वीक हाई पे जो शेयर है वो एक सबसे पहले है एनटीपीसी, सेकंड पे महिंद्रा एंड महिंद्रा, थर्ड पे ग्रेसिम इंडस्ट्री, फोर्थ पे सियाराम फाइनेंस। ये सारे जो चारों स्टॉक है वो 52 वीक हाई है। मैं बात करूँ 52 वीक की, तो 52 वीक के अंदर है डाबर। डाबर शेयर जो 506 रुपये मार्केट करेंट प्राइस चल रहा है वह आज 52 वीक लो है। और आज के मार्केट में निफ्टी 50 में जो टॉप गेनर है वो सबसे पहले एचडीएफसी बैंक जो 45 रुपये चला था, आइसर मोटर 80 रुपये चला है, टेक महिंद्रा 24 रुपीज़, वही टाइटन कंपनी 70 रुपये, एशियन पेंट 48 रुपये, टीसीएस 56 रुपये और एलटीआई माइंट्री 65। तो मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि आईटी सेक्टर पे फोकस बना के चल लेना। आईटी यहाँ से एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। एक करेक्शन आया था, उस करेक्शन में मैंने बोला था कि आईटी पे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बना के रखिए। आईटी आपको यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। तो कल के सेशन के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये तो वह आज का सेशन जिसमें मैंने आपको बताया कि 52 वीक हाई कहाँ चल रहा है और 52 वीक लो कहाँ चल रहा है। टॉप गेनर की बात मैंने आपके सामने किया, टॉप लूजर में भी मैंने आपको बता दिया ब्रिटानिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि कल के सेशन मतलब 5 तारीख को कौन से स्टॉक पे अपने को फोकस बना के रखना है, तो उस पर ध्यान दीजिए। देखिए कल है फेड की मीटिंग, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि 52 वीक हाई के अंदर जैसे बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा, मैं फिर बोल रहा हूँ कि कल फेड की मीटिंग है, ब्याज दरें बढ़ोतरी की कोई चांसेस नहीं है, तो आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। बट प्रीवियस डे के लो का मार्क बना लीजिए, या प्रीवियस डे की कैंडल है या प्रीवियस कैंडल है उसका लो को ऐसा लेके ट्रेड करें बैंकिंग सेक्टर के अंदर। दूसरी बात ये है कि कल के सेशन के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि आईटी सेक्टर बुलिश है। अभी करेंट मार्केट के अंदर नास्डैक भी 140 पॉइंट प्लस चल रहा है, तो आप आईटी सेक्टर पे ही फोकस बना सकते हैं और आईटी पे दाव लगा सकते हैं। कल यहाँ से एक मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है कल के सेशन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट सर्च स्टॉक की। सबसे ज़्यादा सर्च कौन से स्टॉक हुए हैं आज, तो अडानी पावर, दूसरा नाम है टीसीएस, थर्ड है इन्फोसिस, फोर्थ है टाटा मोटर्स, फिफ्थ है टाटा स्टील, सिक्स्थ है आईटीसी, नंबर लास्ट है आरआईएल से। ये जो शेयर है 2 2 4 5 6 7 शेयर वो सबसे ज़्यादा सर्च हुए हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स ने ले लो या कोई भी एफआईडी किसी भी, सबसे ज़्यादा जो सर्च किए है स्टॉक की वो लिस्ट ये है। तो अगर जो चीज़ सबसे ज़्यादा सर्च हो रही है तो उसके अंदर एक मूव आ सकता है। और सबसे चीज़ है कि टीसीएस और इन्फोसिस आईटी सेक्टर में फिर बोल रहा हूँ फोकस बना के चलिएगा, रिटर्न देगा। मेटल सेक्टर पे मैं फिलहाल अवॉइड करना चाहूँगा कि मेटल यहाँ से एक अच्छा खासा चल चुका है। टाटा स्टील ले लीजिए, चाहे सेल ले लीजिए, चाहे वेदांता ले लीजिए, इन्होंने एक अच्छा रिटर्न दिया है। तो फिलहाल मैं अगर मार्केट के अंदर करेक्शन होता तो इनके अंदर पिटाई देखने को मिल सकती है, इसलिए थोड़ा मैं अवॉइड रहना चाहूँगा इन शेयर से। लेकिन अडानी पावर पे भी फोकस बना सकती है। पावर सेक्टर यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, तो पावर सेक्टर पे भी प्लीज़ फोकस बना के रखिएगा। तो ये जो चुनिंदा स्टॉक है, मैं फिर काफ़ी टाइम से लगातार हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि मेटल सेक्टर को अवॉइड करिए, या हर वीडियो में बोल रहा हूँ मैं आईटी सेक्टर, दूसरा पावर सेक्टर, थर्ड है इथेनॉल सेक्टर, तीनों पे फोकस बना के रखिएगा। एक यहाँ से एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न जरूर मिलेगा। मैं फिर आपको बार बार समझाना चाह रहा हूँ। और आज बात कर लेते हैं कि एफआईआई और डीआई की केस मार्केट में कितनी खरीदारी उसकी बात कर लेता हूँ मैं। और एफआईआई और डीआई के डाटा से पहले मैंने अभी इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट खोली थी, उस पर एक आर्टिकल देखा था कि एचडीएफसी बैंक में रैली का रीजन क्या था। एचडीएफसी बैंक का एडीआर 7% से ग्रो किया था Q4 के प्रोविजन नंबर को, जिसके अंदर एफआईआई ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट किया है एचडीएफसी बैंक के अंदर। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आई थी एचडीएफसी बैंक के लिए। वो न्यूज़ का इम्पेक्ट आपको आज शेयर मार्केट के अंदर या स्टॉक प्राइस के अंदर देखने को मिला है। तो एचडीएफसी बैंक का मूव आगे अब कितना स्टैंड करने वाला है, या अगर मार्केट करेक्शन नहीं लेता है इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, अगर मार्केट में करेक्शन नहीं आता तो एचडीएफसी बैंक यहाँ से एक मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला शेयर वापस बन सकता है। तो मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि एचडीएफसी बैंक भी फोकस बना के रखिए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आपको कि अभी जो मार्केट चल रहा है वो एक बूम चल रहा है, ठीक है। तो इस बूम पे नया शेयर लेने की बजाय पुरानी जो होल्डिंग है उसको होल्ड करिए। नए आपके लेवल पे आने के बाद उसको निकालिए। प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो प्रॉफिट दिख रहा हो ऐसा नहीं हो जाए कि वो प्रॉफिट निकल जाए मार्केट करेक्शन में, फिर आप वापस वेट करते रह जाओ।
तो मैं फिर ये बोलना चाहूँगा कि प्रॉफिट भी बुक करते रहिए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट। अगर मान लीजिए 100% क्वांटिटी है तो कम से कम एटलीस्ट 60 to 70% बुक करिए, बाकी 30 या 40% रेशियो को आप होल्ड करके रखिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर, यहाँ से रिटर्न देगा। तो HDFC बैंक के अंदर जो रीजन था तेजी का, वो मैंने आपको बताया कि किस हिसाब से HDFC बैंक के अंदर अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, ठीक है। तो भैया NSE की साइड पे आ चुके हैं अपन। उसमें DI ने आज 12,218 करोड़ की खरीदारी की है और वहीं 13,111 करोड़ की बिकवाली की है। मोटा मोटा 893 की बिकवाली हुई है। FAI का डाटा देख लेते हैं तो मोटा मोटा 1137 करोड़ की बिकवाली हुई है, ठीक है। ये तो आ गया डाटा। FAI और DI का भी मैंने एक्टिविटी बता दी, FAI और DI की भी। अब आपको करना क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है इस मार्केट के अंदर। कभी भी करेक्शन आ सकता है, इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन मंथ भी आने वाले हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड करें। हाँ, जो सेक्टर बुलिश है उसमें हम भी बोल रहे कि पैसा लगाइए, आपका पैसा है और बनेगा, मल्टीप्लिकेटर रिटर्न भी मिलेगा, लेकिन टॉप पे बाइंग मत कीजिएगा। जितनी टॉप पे बाइंग अभी अवॉइड करेंगे और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा इस मार्केट टाइम के अंदर, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो सेक्टर गिरावट में पिटा है या जो सेक्टर अभी चला नहीं है, चलना बाकी है, आप उस सेक्टर पे भी अपना दाव खेल सकते हैं और वहाँ से भी एक मल्टीप्लिकेटर रिटर्न ले सकते हैं। मैं एक बात करना चाहूँगा आज के सेशन में निफ्टी के चार्ट में एक चीज़ समझने वाली थी। देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम को चार्ट को हटा के मैं थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ चार्ट को, ताकि आपको समझाने में मुझे थोड़ा इजीली होगा। देखिए, मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ था मॉर्निंग के सेशन में, वहाँ से मार्केट 22,640 से गिर के मार्केट में आया था 22,320। देखिए लेवल आपको दिख रहा होगा, 22,340 के लेवल के बाद मार्केट ने वापस अप साइड मूव दिया और वहाँ से जो निफ्टी की रेट थी वो आई थी 22,560। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोलना चाहूँगा, क्योंकि फेड की पॉलिसी मीटिंग है, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने वाली, ये सब अपन जानते हैं, तो एक पॉजिटिव साइन रहेगा। इस पॉजिटिव साइन में मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा अप साइड के अंदर मूव दे सकता है और निफ्टी यहाँ से कल वापस अपना लाइफ टाइम हाई बना सकता है, ठीक है। ये तो हुई बात। अब अगर मान लीजिए कल के सेशन में निफ्टी टॉप खुल जाता है, मतलब मोटा मोटा 22,760 से ऊपर ओपन होता है या 22,580 होता है, तो जो प्रीवियस डे की कैंडल है उसके जस्ट पास वाली कैंडल है, उसके लो को SL के रूप में मार्क कीजिएगा और फिर आप ट्रेड कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी के सेशन में जो डाउ जोन है एकदम से 46 आ गया है, पहले 120 समथिंग चल रहा था, अभी मार्केट में करेंटली 51 पॉइंट प्लस चल रहा है। तो मोटा मोटा ग्लोबल डाटा मुझे लग रहा है पॉजिटिव आएंगे, नास्डैक अभी 120 पॉइंट प्लस चल रहा है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड करिएगा। किसी भी स्टॉक के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अभी मैंने कल के एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैंने आदित्य बिरला फैशन के बारे में बताया था। डीमर्जर की न्यूज़ आई है। कंपनी का चलने का रीज़न ये है कि कंपनी अपने तीनों प्रोडक्ट को अलग अलग करना चाह रही है, ठीक है। अब तीनों जो सबसे ज़्यादा, जो पेंटालून्स का नाम सुना होगा, ठीक है, तो पेंटालून्स की वजह से अभी शेयर प्राइस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी की इमेज की फ़ोटो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, जिससे आपको क्लियरली हो जाएगा कि कंपनी के पास कौन कौन सी ब्रांड है। देखिए, लोइस फिलिप्स, वेन हुसन्स, पेंटालून्स, पीटर इंग्लैंड, बाकी कंपनियां ये है लाइफस्टाइल के अंदर। एथनिक वियर के अंदर भी कंपनी अच्छा कर रही है। तो पेंटालून्स की वजह से कंपनी का मार्केट जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छी और मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, तो शेयर को आप फोकस कर सकते हैं। प्लीज़ मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड करिए, पैसा बचा के चलिए, और जो सेक्टर अभी नहीं चल रहा है और गिरावट में है उसमें आप दाव खेल सकते हैं, अच्छा मल्टीप्लिकेटर रिटर्न मिलेगा। थैंक यू गाइस।